सैल सिंह सरजटा धोए भगभावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सन्नी नाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक आप समझ गए हैं, कैसे हुआ जन्म शिव अवतार गुरु गोरखनाथ जी का। क्या उस वक्त के जब गुरु गोरखनाथ जी का जन्म हुआ तो जन्म में ऐसे कौन कौन से रहस्य थे, नाथ संप्रदाय की अद्भुत कथा जिसमें गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या, मच्छिंद्र नाथ जी की तपस्या, गुरु गोरखनाथ महाराज का रहस्यमय जन्म और दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का योग और सिद्धि, और उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी को जन्म से कुछ शक्तियां प्राप्त थी, शिव जी का अवतार थे। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक मेरा नया चैनल है नक्षत्र पंथ के नाम से, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिस पे एस्ट्रोलॉजी के संबंधित वीडियो आते हैं। नया चैनल है तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं नक्षत्र पाथ PATH, ठीक है। तो उस पर जाएं और उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और जिनके कुंडली में दोष है वहाँ पे जाके आप लोगों को जो है निवारण जरूर मिलेगा। सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हुए व्यक्ति के दायरे को ध्यान में रखते मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला को गुन्ने, किसी के झांसे में आप लोगों ने नहीं फंसना। 9891595270 मेरा नंबर है। बाकी की सारी सर्विस पेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखें, पर फ्री में भी यहाँ पे बहुत ज्ञान दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें। अब है कि भारत वर्ष के महान संत परंपरा में एक आदरणीय सिद्ध योगी, सिद्ध गुरु या सिद्ध ज्ञानपट के नाम से गुरु गोरखनाथ जी को जाना जाता है। क्या आप जानते हैं इनका जन्म साधारण नहीं है बल्कि चमत्कारी रूप से हुआ है। तो आप लोगों को इनकी जन्म की जो रहस्यमयी कथा है उसके बारे में थोड़ा सा विवरण जरूर देंगे। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की तपस्या। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी एक बार ध्यान के दौरान देखा कि पृथ्वी पर धर्म का पतन हो रहा है। उन्होंने भी ये भी जाना था कि एक महान योगी को जन्म लेना है जो संसार में योग का प्रकाश फैलाएगा और नाथ संप्रदाय को जो बढ़ावा देगा, और एक सिद्ध पुरुष के रूप में जो है वो पूजा जाएगा, जिनका नाम चारों दिशाओं में गूंजेगा। अब आता है कि माया और आशीर्वाद। मच्छिंद्र नाथ जी नेपाल या बंगाल के तटीय क्षेत्र में एक, जिनको जो इनकी माता जी है, आपको पता है कि जे मच्छिंद्र नाथ मछली के पेड़ से हुए हैं, ठीक है, जिसको मछियारनी स्त्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। स्त्री के पास गए, उन्होंने माया देवी या सरस्वती के नाम से जाना गया है, ठीक है ना। उन्हें भविष्यवाणी की थी कि एक दिव्य संतान की प्राप्ति होगी, उन्हें योग बल से आशीर्वाद दिया जाएगा और ध्यान मग्न हो जाएंगे। ये एक कहानी है जो आप लोगों को गोरख पुराण या आप नवनाथ का पारण करते हैं उसमें भी आपको जो मिल जाएगी। जिम सिर्फ मच्छिंद्र नाथ महाराज के बारे में थोड़ी सी मैंने टिप्पणी दी है इस वीडियो में। गुरु गोरखनाथ जी का रहस्यमय जन्म, इसके ऊपर हम कई प्रकार के वीडियो देखते हैं, कई प्रकार के बुक्स पढ़ते हैं, कई प्रकार के सिद्ध संतों के मुख से जो है वो वाणी सुनते हैं। गुरु गोरखनाथ जी का जन्म एक तरह का रहस्यमय जन्म है, ठीक है ना। जब मच्छिंद्र नाथ गुरु जी सरस्वती ब्राह्मणी के पास जाते हैं, जिनको कोई शराब मिल रखा था कि उनको बच्चा नहीं हो सकता है, संतान नहीं हो सकता है, तो मच्छिंद्र नाथ जी ने भोलेनाथ जी के आदेश पर उनको भभूत दी थी। वो भभूत उनको खाने का मच्छिंद्र नाथ जी ने जो है आदेश किया था कि आपने इसको ग्रहण करना है। लेकिन स्टोरी में जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है कि किसी कारणवश उन्होंने वो भभूत नहीं खाई है। घर के वो बोलते हैं कि जो कला क्लेश है उसके कारण वो भभूत उन्होंने कुरड़ी में जाके फेंक दी। समय आने पर उस स्त्री को, ठीक है ना, यानी फेंक दी। समय आने पर उस स्त्री को वो बोलते हैं कि मच्छिंद्र नाथ जी दोबारा मिले, क्योंकि मच्छिंद्र नाथ जी ने जाते वक्त वचन करे थे कि 12 साल बाद मैं आपके पास आऊँगा और मैं जो है वो अपने पुत्र, जो भी आपका पुत्र है, उसको देख के जाऊँगा।
ठीक है, या मिल कर जाऊँगा। तो समय आने पर जो स्त्री ने वहाँ पे फेंक दी थी 12 साल, ठीक है, धरती माता की कोख में विराजमान होते हुए गुरु गोरखनाथ महाराज जी ने वहीं पे जन्म लिया और वहीं पे बैठे ध्यान और योग बल कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर से वो मच्छिंद्र नाथ जी को पुकार रहे हैं कि कब मेरा गुरु आएगा और मुझे इस कुरड़ी के ढेर से बाहर निकाल के लेके जाएगा, मुझे कब इससे जो है वो बाहर निकालेगा। उस बालक ने जन्म के समय ही, ठीक है ना, जब जन्म हुआ उनका, तो उनका नाम पहले ही जो भोलेनाथ की तरफ से है वो गोरख जी बोलते रख दिया गया था। और मच्छिंद्र नाथ जी को भी, ठीक है ना, उनको गोरख बताया गया था, लेकिन मच्छिंद्र नाथ बाबा ने जब दीक्षा और ज्ञान दी तो उनका नाम गोरखनाथ हो गया। कुछ कथाओं में ये भी आता है कि गुरु गोरखनाथ जी का जन्म जो है वो किसी बोलते हैं कि कुड़ी के ढेर में के अलावा घड़े मटके या कमंडल में हुआ, जिसे मच्छिंद्र नाथ जी ने मंत्र से तैयार किया था, ठीक है ना। किस पर ऐसे प्रकार के भी कई आपको जो है वो कहीं ना कहीं तथ्य बोल सकते हैं, वीडियो बोल सकते हैं, जैसा आपको कहीं ना कहीं पोस्ट मिल जाएगा। पर एक्चुअल में गुरु गोरखनाथ जी की जो, देखो, जब किसी चीज़ का परेशान होता है, जब किसी चीज़ का हम उत्तर ढूंढते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर एक बात अगर सबसे ज़्यादा किसी व्यक्तियों के द्वारा मैच होती है, यानी कि अगर 10 संतों के द्वारा वो चीज़ बताई जाती है और एक संत बीच में बोलता है, तो हमेशा ही 9 की वाणी जो है वो ठीक होती है। तो गुरु गोरखनाथ महाराज का जन्म जो है वो कुरड़ी में हुआ था, ना कि घड़े मटके या कमंडल में हुआ। गुरु गोरखनाथ जी का शुरू में से ही, जब वो 12 साल के हो गए, जब मच्छिंद्र नाथ जी उनको साथ में लेकर चले गए, तो योग और सिद्धि को उनका झुकाव रहा है, ठीक है ना। वो बाल काल से ही गोरखनाथ जी बोलते हैं योग साधना में लीन हो गए। मच्छिंद्र नाथ जी ने दीक्षा दी उनको, और 984 सिद्धों की परंपरा को आगे बढ़ाया इन्होंने। और ये बोलते ना हठ योग गुरु शिष्य परंपरा के स्तंभन माने जाते हैं, यानी कि ये पिलर बोल सकते हैं हम, या हम बोल सकते हैं कि ये पहले वो सिद्ध हैं जिन्होंने आगे संप्रदाय को बढ़ाया है और इन्होंने जो है आगे ज्ञान दिया है। उसके बाद इनके कुछ उपदेश से, ठीक है ना, जो गुरु चेले की कुछ वाणी रहती है, वो वाणी है। गुरु गोरखनाथ जी ना सिर्फ एक महायोगी थे, बल्कि उन्होंने भारत में अध्यात्म को एक नई दिशा दी है। उनका जीवन एक दिव्य प्रेरणा, ठीक है ना, जैसे साधना, शक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। इस वीडियो में आप लोगों को गुरु गोरखनाथ महाराज जी के जन्म अथवा जन्म के दौरान जो भी गुरु गोरखनाथ महाराज ने जन्म लेने के बाद जो 12 साल की तपस्या, जो सिद्धियां प्राप्त करी, और उन्होंने अपने गुरु महाराज के बोलते हैं कि चरणों में रहते उनकी सेवा करते जो विद्या उन्होंने सीखी, जिसमें संजीवनी विद्या है, हठ योग है, माया है, और कई प्रकार की वो बोलते हैं कि शावरी माता को उन्होंने सिद्ध करा है, यानी कि यहाँ से उन्होंने शावर मंत्र बनाया है। तो ये जो जन्म है गुरु गोरखनाथ जी का, ये उद्धार के लिए हुआ था, जिसमें सारा जो भी कर्मकांड बोल सकते हैं, लेखा जोखा बोल सकते हैं, इसमें मच्छिंद्र नाथ गुरु महाराज की भक्ति और भोलेनाथ की माया शुरू होती है, और नाथ संप्रदाय को बढ़ाकर इन्होंने नाथ संप्रदाय को जो है वो आगे लेकर गए हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी हो, नक्षत्रा पंथ नाम का चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। वो भी मेरा चैनल है, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है, नया चैनल है। और उसके अलावा आप लोग सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी ज्ञान जहाँ पे दिया जाता है, अपने अध्ययन और ज्ञान के आधार पर ही दिया जाता है। साधना सिद्धि गुरुओं के सानिध्य में होती है। गुरु की कृपा दृष्टि में ही साधना सिद्धि करे अथवा दीक्षा लेकर ही मंत्रों का आचरण करे। सारी दुनिया पढ़ी लिखी है। भक्ति मार्ग में कोई भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं शॉर्टकट अपनाकर एक वो बोलते हैं कि सिद्ध पुरुष बन जाऊंगा, जल्दी से मुझे सिद्धियां प्राप्त हो जाओगी, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हो। इतनी जल्दी आप लोगों को कुछ प्राप्त नहीं होना है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, अथवा गुरु महाराज की कृपा दृष्टि होना आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ की अपार कृपा दृष्टि आप लोगों पर बनी रहे। आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ।